भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में राजस्थान की जनता से 5 साल में अपने वादे पूरे करने की बात कही, जिसमें राज्यसभा सांसद मदन राठौड़, पाली लोकसभा प्रत्याशी पीपी चौधरी, पूर्व मंत्री व लोकसभा चुनाव संयोजक लक्ष्मीनारायण दवे, पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा, सुनील भंडारी, जिला प्रवक्ता तिलोक चौधरी, रामकिशोर साबू सहित उपस्थित रहे। प्रेस को संबोधित करते हुए पीपी चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में राजस्थान की जनता से 5 साल में अपने वादे पूरे करने की बात कही थी। उसे पर प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी की गारंटी। इसलिए राजस्थान की सरकार ने सरकार के गठन होने के साथ ही संकल्प पत्र के एक संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। चुनावी सभाओं के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में पेट्रोल डीजल की समीक्षा करने का वादा किया था। कल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 2% वेट घटाने का निर्णय किया है, जो राज्य की जनता के लिए होली से पहले की एक सौगात है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के अलग अलग रेट की विसंगति को भी दूर करने का काम किया है। डबल इंजन की सरकार का एक और निर्णय राजस्थान के उपभोक्ताओं को लाभान्वित कर रहा है। आज से ही केंद्र सरकार ने 2 रुपये प्रति लीटर की राहत देने का निर्णय किया है। प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और 4.40 लाख पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की है, जिससे राजस्थान के लगभग 12 लाख परिवारों को इसका संबल मिलेगा। राज्यसभा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली राज्य की भारतीय जनता पार्टी की श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं के दर्द को समझा और पेपर लीक जैसे अपराध पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया और अब तक लगभग 60 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में 19 परीक्षाओं के पेपर लीक होने का दर्द झेल चुके राजस्थान के लाखों युवाओं को पिछले 2.5 महीना में राजस्थान में हुए 11 भर्ती परीक्षा आरपीएससी 04, कर्मचारी चयन बोर्ड 07 में पेपर लीक नहीं होने, पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं होने से सुकून मिला है। इस 2.5 महीने के छोटे से कार्यकाल में राजस्थान सरकार ने वर्षों से लंबित कांग्रेस के लटकते गए प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में काम किया है। चाहे ये आरसीपी का काम हो या फिर हथिनी बहिराज से शेखावाटी अंचल के जिलों में पानी लाने का काम हो, इन सब विषय पर काम शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश और हरियाणा से समझौते भी हुए हैं। भाजपा की सरकार का संकल्प बताता के साथ इन प्रोजेक्ट को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। पुलिस भर्ती में चाहे 30% से बढ़ाकर 33% महिला रिजर्वेशन हो या महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% बढ़ोतरी हो, 450 में उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर देने का काम हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस थानों में पुलिस डेस्क का काम हो, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की दिशा में काम हो या फिर एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाकर संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इन सब विषय महिलाओं के सम्मान में काम हुआ है। राज्य की भाजपा सरकार ने खनन माफिया के खिलाफ एक अभियान चलाकर 344 करोड़ 84 लाख की पेनल्टी लगाने का काम किया, 12 करोड़ 691 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर वसूला, 2,50,134 मीट्रिक टन खनिज को पकड़ा, 2,643 प्रकरण दर्ज कराते हुए 1,773 वाहन जब्त हुए। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि राजस्थान की जनता ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और गारंटी पूरी करने की दिशा में राज्य की भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है, ताकि राजस्थान सुरक्षित हो, समृद्ध हो। के बाद क्योंकि हमने हमारे चुनाव घोषणा पत्र में बात की थी कि सरकार आते ही उसमें हम एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करेंगे और ये काम जो वादा किया जनता से वो 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा किया और उसमें एसआईटी गठित हुई और आप देखेंगे एसआईटी गठित होने के बाद में ऐसे 13 प्रकरण थे जिसमें 35 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी। पहले हम देखते थे कि ये मामला उठता था, अशोक गहलोत सरकार ने इस पर किसी तरह की उन लोगों की इस तरह की कार्रवाई नहीं की जो त्वरित गति से 13 प्रकरणों में 35 लोगों की इस पर गिरफ्तारी हो चुकी है और आने वाले टाइम में और भी जो हैं उस पर गिरफ्तारियाँ होगी और एक पूरे राजस्थान को पिछले 5 सालों में गहलोत सरकार ने अपराध की शरण स्थली बना दिया। जिस हिसाब से अपराध होते थे, आम जन भयभीत था और अपराधियों के हौसले बुलंद थे। उनको पता था अपराधियों को कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में जो है वो कुछ नहीं कर पा रही है, तो इसीलिए अपराध बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जो ही भाजपा सरकार राजस्थान में आई, मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में एक उनके द्वारा एक ऑर्गेनाइज क्राइम, जो कि एक हम कह सकते हैं कि संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया और आपको बता दूं इसका इफेक्ट कितना जबरदस्त रहा, क्योंकि जो ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का हुआ, जो ऑर्गेनाइज क्राइम कब होते हैं
जब अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं उस टाइम उनको पता होता है कि पुलिस प्रशासन, पुलिस फोर्स कुछ नहीं कर पाएगी, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, तब जब जा करके एक गैंगस्टर का, अगर किसी स्टेट की बात करें, पहले एक समय था जब हमारे भाजपा के हमारे मुख्यमंत्री जब यूपी में नहीं थे, पहले दूसरे अखिलेश अरोड़ा मुख्यमंत्री थे और भी लोग मुख्यमंत्री थे, उस समय वहाँ पर गैंगस्टर हुआ करते थे। वहाँ पर जिस हिसाब से सफाया हुआ वैसा का वैसा राजस्थान में आप देखें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनने के बाद में जो 5 जनवरी 2024 और 15 फरवरी 2024 के बीच में आप देखेंगे आदतन अपराधी करीब 9,371 उनकी गिरफ्तारियां हुई और टॉप 10 करीब 1,092 लोग जो टॉप 10 अपराधी थे गैंगस्टर थे उनकी गिरफ्तारी हुई और उनके साथ में जिनके लिए इनाम घोषित था वो पकड़े नहीं जा रहे थे, जिसके लिए इनाम ऐसे 646 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए और इस तरह जो जिस हिसाब से वारंटियाँ थी वारंट उसमें करीब 4,295 लोग जो गिरफ्तार हुए और उद्घोषित अपराधी करीब 46। ये सारी गिरफ्तारियां जो हैं सिर्फ कितनी तारीख 5 जनवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 के बीच में इतने शॉर्ट दिन। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, असर क्या हुआ, पूरे राजस्थान में गैंगस्टर्स को ये लग गया कि ये सरकार इफेक्टिव है और सुशासन करने का तरीका है। उनमें अपराधियों में एक भय का वातावरण शुरू हुआ और इतनी गिरफ्तारियां पहले 5 सालों में अशोक गहलोत सरकार थी तब किसी तरह का इस तरह का ये कार्रवाई नहीं थी। इसी वजह से हमारे चाहे मातृशक्ति हो, हमारी बेटियां हों, हमारे बहनें हों, उनमें भय का वातावरण था, चाहे हमारे इंडस्ट्री वाले हों, चाहे उद्योग हों और चाहे गरीब लोग, उनमें भय का वातावरण था, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। तो ये भय का वातावरण जो है